हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट नंबर नेक्स्ट लेके आए हैं। तो इसमें वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक शुड बी एट लीस्ट द विड्थ ऑफ द टैंक। जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसकी यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, भाई जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, कितने गुना होती है, क्योंकि गुना गुना ही दिया गया है उसकी जो चौड़ाई होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, विड्थ के बारे में पता होना चाहिए, एंड उसकी जो डेप्थ होती है, जिसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, गहराई जिसको बोल सकते हैं, तो वो कितनी होती है। तीनों चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ जो होती है, इसकी लेंथ 40 से 50 मीटर की इसकी लेंथ होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ की बात करेंगे, ब्रेड्थ जो होती है तो वो 10 मीटर की होती है। उसके बाद अगर आप इसकी डेप्थ जो होती है, गहराई जो होती है, उसकी बात करेंगे हम तो 3 से लेकर 4.5 मीटर होती है। यानी कि सारी चीज़ें मीटर में होती है। अब हमसे यहाँ पे रेशियो पूछा गया है कि भाई लेंथ ब्रेड्थ जो होती है उनमें कितना गुना का फर्क होता है। तो देखिए, लेंथ जो है 40 से 50 है, ब्रेड्थ 10 है, तो इट मीन्स कि 4 गुना यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया गया है, 4 टाइम्स, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, इन होप कौन इज यूज टू मेजर। इन होप कौन होता है जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो किसको मेजर कर सके, सेटलेबल सॉलिड को, या फिर सस्पेंडेड सॉलिड को, या फिर डिजॉल्व सॉलिड को, या फिर कोलाइडेड सॉलिड को, किसको ये मेजर करता है। तो ये सेटलेबल जो सॉलिड होते हैं उनको मेजर करता है इन होप जो कौन होता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेन इज कॉल्ड। रेन जो है उसको आप क्या बोल रहे हैं, एसिड रेन बोल रहे हैं। व्हेन इट्स, यहाँ पे पीएच होना, सॉरी, पीएच इज लेस देन, पीएच जो होगा वो लेस देन होगा। देखिए, पीएच तो हिंदी में लिखा हो लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो उसका पीएच क्या होता है, एसिड रेन जो होती है उसका पीएच क्या होता है। अगर आपका पीएच वैल्यू जो है 4.5 से कम है तो उसको आप एसिड रेन बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है उसको अल्केलाइन बोलेंगे आप। अब ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर एज पर देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस आर। ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर CH4 होती है, ये मीथेन होती है, फिर N2O ये क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, फिर एक CFC होती है। तो ये कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो यही इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। CO2, CH4 एंड N2O एंड CFC। तो ये सारी गैसेस होती है। मैंने आपको बता दिया कौन सी क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑफन लिक्विड वेस्ट फ्रॉम बाथरूम, बाथरूम जो होता है, किचन जो होता है, वॉश बेसिन जो होती है, कलेक्टिवली कॉल्ड इज। जो यहाँ से पानी निकलता है उस पानी को आप कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा लिक्विड वेस्ट होता है वो। रसोई गैस होता है भाई, जो यहाँ पर आप स्नानागार, बाथरूम जो होता है, वॉश बेसिन जो होती है, एक्सेट्रा से जो पानी निकलता है उसको हम सुलेज बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सुलेज की बात करें कि भाई एक आदमी जो होता है प्रतिदिन कितना लीटर पानी जो है एक आदमी के थ्रू वेस्ट होता है, तो वो होता है 90 से लेकर 230 लीटर। एक आदमी इतना पानी जो है वेस्ट करता है, सुलेज में एक आदमी का पानी इतना जाता है एक दिन में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मॉडर्न कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन। तो जो मॉडर्न कैड सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है आईसीजी, इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक जो होता है, इसको आप ये बोल सकते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद द यूजर बाय। कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद यूजर बाय, किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है यूजर के साथ कंप्यूटर जो होता है, तो वो करता है CRT के
थ्रू, CRT के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है। अगला देखिए, द इनपुट डिवाइस इन कैट कैन बी डिवाइडेड इनटू। इनपुट डिवाइस जो होता है कैड में, वो डिवाइड किया गया है कितने में? 3 में। 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम वही दिया गया है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोलुबल मैटर इन सैंपल ऑफ स्टोन। द टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सके प्रेजेंस ऑफ किसका? वाटर सोलुबल मैटर जो होता है इन सैंपल ऑफ स्टोन। स्टोन के सैंपल में जो वाटर सोलुबल जो मैटर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं? सो इसके लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है वो स्मिथ टेस्ट होता है। स्मिथ टेस्ट जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि भाई एक गिलास लेते हैं या फिर कोई पात्र ले लेते हैं मान के चलो, तो उसमें हम उस पत्थर के सैंपल का जो टुकड़ा होता है उसको डाल देते हैं। तो अगर उसमें कुछ जो घुलने वाली चीज़ें होंगी, मैटर प्रेजेंट होगा, वाटर सोलुबल जो मैटर प्रेजेंट होगा उस सैंपल में, वो घुल जाएगा और हमारा जो पानी होगा वो गंदा हो जाएगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई इस पत्थर में क्या है? वाटर सोलुबल मैटर प्रेजेंट है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? स्मिथ टेस्ट बोलते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है उसकी मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको कई बार देखने को मिले हैं आपको, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर हम बात करें, इसको आप SO3 से डिनोट करते हैं। 1 से 3% ये सीमेंट में होता है। ऑप्शन ए हमारा नियर बाय ऑप्शन हो जाएगा। लाइम के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, सिलिका के बारे में पूछा गया है, एलुमिना के बारे में पूछा गया कि भाई कितना परसेंटेज होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। तो ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसके बारे में एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको इसके बारे में दोबारा से पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए था, बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोजिटिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज। बैंगलोर मेथड जो है कंपोजिटिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज, वो कौन सा है? तो देखिए, अगर आप बैंगलोर मेथड की बात करेंगे तो ये क्या होती है? एन एरोबिक होती है। एन एरोबिक एक प्रोसेस होती है। लेकिन आप इंदौर मेथड की बात करें, जो इंदौर मेथड है तो वो एरोबिक प्रोसेस है। तो ये दोनों चीज़ों को आप याद रखिए, कौन सी एरोबिक है कौन सी एन एरोबिक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लाइटली मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, व्हाट डज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट। COD क्या दर्शाती है? COD इसकी फुल फॉर्म दी गई है। बेसिक से आपको एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो COD इनकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या दर्शाती है, क्या प्रदर्शित करती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये दर्शाती है बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर, इसको इंडिकेट करती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, एन एरोबिक वर्किंग कंडीशन आर एप्लीकेबल टू। एन एरोबिक वर्किंग कंडीशन जो होती है वो एप्लीकेबल होती है टू किसके लिए? एन एरोबिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसे हम बोलते हैं स्लज डाइजेशन टैंक। स्लज डाइजेशन टैंक हम उसको बोलते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर। एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर, किसके अंडर क्लासिफाइड की गई है? तो वो की गई है बायोकेमिकल ट्रीटमेंट के अंदर। बायोलॉजिकल है ट्रीटमेंट के अंदर। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी। BOD जो होता है भाई,
कितना होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, 0, 50 या फिर 100 या फिर 200 ppm कितना होता है? तो ये 0 होना चाहिए, 0 बिल्कुल ही शून्य होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पेंट्स methylated spirit naphtha एंड टर्पेटाइन आर यूज्ड एज, हम इसको किसकी तरह यूज करते हैं पेंट में? तो पेंट में मैथिलेट स्पिरिट नपाथा टर्पेटाइन जो होते हैं, ये सॉल्वेंट जो होता है इसकी तरह आप मिलाते हैं। ये आप मिलाएंगे तो हमारा जो पेंट होता है वो पतला हो जाता है। अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो इससे जो चमक होती है पेंट की वो ख़त्म हो जाती है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल द कंपोनेंट ऑफ क्रूड विच डू नॉट इवेपोरेट, जो इवेपोरेट नहीं होता है उसको आप बिचुमन बोलते हैं, कोल टार बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द पोट्स इज नाउन एज, द प्रोसेस ऑफ वाटर, एक वाटर की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है कि लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द पोर्ट्स, प्रोप जो पोर्ट्स होते हैं, गैप्स जो होते हैं उसके थ्रू जो लॉस्ट हो रहा है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पौधे होते हैं आपको पता है उसके पत्ते जो होते हैं, लीव्स जो होती है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, गैप्स होते हैं, तो उसके थ्रू जो है पानी जो है नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, बाहर जा रहा है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो जितना उनको पानी चाहिए उतना वो यूज करते हैं, बाकी अपने पत्तों के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ये सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि भाई इसको ये बोलते हैं। उसके बाद देखिए, रन ऑफ इज द पार्ट ऑफ, रन ऑफ जो होता है वो किसका पार्ट होता है? रन ऑफ जो होता है वो किसका पार्ट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रन ऑफ इज द पार्ट ऑफ किसका पार्ट होता है? तो देखिए, जब भी बारिश होती है तो पानी जो होता है, जैसे कि अगर आप हिली एरिया की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि पानी जो होता है वो नीचे चला जाता है, जैसे कि जो नदी नाले वगैरह होते हैं उसमें मिलकर वो बह जाता है, तो उसको आप रन ऑफ बोलते हैं। रन ऑफ जो होता है एक प्रिसिपिटेशन का पार्ट होता है, प्रिसिपिटेशन का पार्ट होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। रन ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत और बताएं तो इसको इसकी जो रन ऑफ का जो पानी होता है इसको आप मेज़र करते हैं गहराई से, तो वो होती है mm में या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड में आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1 क्यूमेक डे जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 क्यूमेक डे जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है 8.64 हेक्टेयर मीटर के बराबर होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग एनी रिज लाइन इज जनरली नाउन एज, एक कैनाल होती है जिसको आप बनाते हैं अलाइंड अलोंग एनी रिज लाइन इज जनरली नाउन एज, उसको आप वाटरशेड कैनाल बोलते हैं या फिर रिज कैनाल बोलते हैं। रिज कनाल जो वाटर कनाल ऐसी कनाल होती है कि भाई इस कनाल से आप दोनों तरफ के लिए पानी दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कनाल का, तो इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इसको दोनों तरफ से हम इसको पानी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर लेसिस थ्योरी द सिल्ट फैक्टर इज, लेसिस की थ्योरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग सिल्ट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? सिल्ट फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टू एवरेज साइज पार्टिकल जो होते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेरेंट चैनल इज नाउन एज, पेरेंट चैनल इज नाउन एज उसको आप क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेरेंट चैनल, फ्लेक्सिबिलिटी ही हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, द फोल विच इज यूज टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस एंड द वाटर इम्पैक्ट एट फोल इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओजी फोल। ओजी फोल हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा सेफ एग्जिट ग्रेडियंट फॉर डिजाइन ऑफ वियर विल बी लोएस्ट फॉर द सॉइल टाइप, किसके लिए, किस तरह के सॉइल के लिए। तो खौसला का जो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट है वो सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन सैंड के लिए ही होता है। फाइन सैंड, बहुत ही बारीक रेत जो होती है उसके लिए। अगला देखिए, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर फर्स्ट इन टाउन प्लानिंग इज, जो पहला मेन फैक्टर कंसिडर किया जाता है किसके लिए, जो टाउन की प्लानिंग होती है उसके लिए, वो कौन सा होता है, कौन सा फर्स्ट होता है स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो टोपोग्राफी होता है, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रेड यूनियन इन इंडिया, ट्रेड यूनियन इन इंडिया इज नॉट, इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो ऑल इंडिया यूनियन जो है, यूनियन जो है ये ट्रेड इंडिया नहीं है, बाकी ये तीनों है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदी मजदूर सभा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये तीनों जो है ट्रेड यूनियन है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पर्ट इज एन, पर्ट क्या है। सबसे पहले आपको पर्ट की एक फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया। वैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा कई स्टूडेंट को। पी फॉर प्रोग्राम, ई फॉर इवेल्युएशन, आर फॉर रिव्यू, टी फॉर टेक्निक। उसी तरह से सीपीएम भी होता है एक क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है ए बी सी डी, भी बता सकते हैं आप, कौन सा है, किस एक्टिविटी पर ये बेस्ड होता है, इवेंट या फिर एक्टिविटी पर किस पर बेस्ड होता है। अगले देखिए, व्हेन टाइम टू कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज रिड्यूस, व्हेन टाइम टू कंप्लीशन द प्रोजेक्ट ऑफ रिड्यूस यूजली रिजल्ट इन, जब एक परियोजना जो होती है पूर्ण होने का समय घटता है तो रिजल्ट क्या होता है, हमें रिजल्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट है, मान के चलो कि उसमें 30 दिन लग रहे थे, तो अब क्या हो गया कि 20 दिन में ही काम खत्म हो रहा है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो उससे क्या होता है कि डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसमें कमी आती है। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के लिए कितने होते हैं। तो 3 नंबर ऑफ लिए जाते हैं, इसमें जो रेशियो रहता है 1:3 रहता है। अगर आप क्यूब की बात करेंगे कंक्रीट के लिए तो 150 mm का क्यूब आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप जब भी यूज करते हैं तो जो वेट लगता है वो 350 केजी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से बाहर लगाया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट शेप टेस्ट फॉर एग्रीगेट, एग्रीगेट के लिए शेप टेस्ट कौन सा होता है इन चारों में से, सीवियर टेस्ट, डेवल टेस्ट, इलोंगेशन टेस्ट, लूज एंगल टेस्ट, कौन सा होता है। इलोंगेशन टेस्ट जो होता है वो किया जाता है भाई, शेप टेस्ट जो होता है आप इलोंगेशन टेस्ट से ही कर सकते हैं एग्रीगेट का। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 10 mm एंड 4.75 mm आर जनरली यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ, किसकी ग्रेडिंग के लिए किया जाता है ये सीव जो होता है।
तो यहाँ पे जो सीप दिए गए हैं, एक सी बी है, एक सी बी है, तो ये कोर्स एग्रीगेट के लिए किए जाते हैं। कोर्स एग्रीगेट की अगर हम बात करेंगे, एक ये होता है, एक ये होता है, एक 20 mm का भी सी भी आप यूज़ करते हैं, एक 40 mm का भी करते हैं, एक 80 mm का आप सी भी यूज़ करते हैं। भाई ये 475 दिया गया, तो ये कोर्स फाइन एग्रीगेट के लिए नहीं होगा। फाइन एग्रीगेट के लिए भी होता है, लेकिन ये इसके लिए भी होता है, क्योंकि इस एग्रीगेट का साइज 475 से कितना होता है, 75 mm तक होता है। उसके बाद हमारा साइक्लोपीन एग्रीगेट आ जाता है, ग्रेटर देन 75 mm साइज वाला। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो इसका कितना होता है, फाइन एग्रीगेट का लेस देन होता है। तो मैं क्या करूँगा कि अब कंपनी कम्युनिटी सेक्शन में आपके लिए एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा आपके सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।